नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज सभी ओर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनने को मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि एआई से युक्त मानव जैसे रोबोट आगे चलकर वे सभी काम करने लगेंगे जिन्हें आज हम लोग करते हैं। इसलिए यह चिंताएं होने लगी हैं कि जब एआई और एआई वाले रोबोट ही सभी काम धंधे करने लगेंगे तो लोग कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे और अपना जीवन चलाएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे और भारत में नौकरियों व रोजगारों पर एआई के पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। भारत में रोजगार पर एआई का प्रभाव समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि एआई आखिर है क्या। दिनांक 14 अप्रैल 2025 को रिलीज हुए वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक और नैतिक चिंताएं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स और दिनांक 12 मई 2025 को रिलीज हुए वीडियो कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी कॉन्शियस यानी क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेतन हो सकती है। इन वीडियो में मैंने एआई पर विस्तार से चर्चाएं की हैं, आप लोग उन वीडियोज को देख सकते हैं। वैसे सरल भाषा में कहें तो एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह सोचने समझने, लिखने पढ़ने, बोलने, तस्वीर पहचानने, हिसाब लगाने और कई मामलों में फैसले करने का काम कर सकती है। कंप्यूटर केवल वही करता था जो उसे स्पष्ट आदेश दिया जाता था, लेकिन एआई डेटा यानी सूचनाओं से सीखती है, लाखों उदाहरण देखकर पैटर्न समझती है और उसके आधार पर नया उत्तर या समाधान तैयार करती है। वास्तव में अभी तक मनुष्य ऐसी मशीनें बनाता रहा है जो शरीर की मेहनत कम करें, जैसे ट्रैक्टर, इंजन, गेहूं काटने की कंबाइन मशीनें आदि। लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनुष्य ने अब ऐसी मशीनें बनाई हैं जो मनुष्य का दिमागी काम भी आसान कर दें। मतलब जिन कामों में पहले सोचना समझना और ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, वे काम एआई भी उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करके कर देगी, लेकिन बहुत ही कम समय में। एआई केवल यह नहीं है कि 10 उपायों में से एक उपाय चुन लेना, बल्कि एआई यह है कि 1 लाख या और ज़्यादा उपायों में से परिस्थितियों के अनुसार सबसे सही उपाय चुनना, लेकिन परिस्थिति बदलने पर कोई और उपाय चुनना। साधारण सा उदाहरण है कि किसी व्यक्ति को मैथ का टीचर बनने के लिए पहले कई साल पढ़ाई लिखाई करनी होती थी। मैथ यानी गणित अच्छे से सीखनी पड़ती थी। कई परीक्षाओं को पास करने के बाद वह किसी स्कूल में टीचर बन पाता था, जिससे उसे सैलरी यानी तनख्वाह मिलती थी और उसका जीवन चलता था। लेकिन अब एआई वाला एक रोबोट जिसमें मैथ का सारा ज्ञान पहले से ही अपलोड होगा, वह बिना थके, बिना खाना खाए, बिना छुट्टी लिए ही स्कूल में मैथ पढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार खरीदने के बाद उसे कोई सैलरी देने की ज़रूरत भी नहीं है। जब एआई वाला रोबोट सस्ता पड़ेगा तो कोई स्कूल किसी भी व्यक्ति को टीचर की नौकरी पर क्यों रखेगा। एआई पेंटिंग बना सकती है, गाना गा सकती है, डॉक्टर की तरह ऑपरेशन कर सकती है, वकील का काम कर सकती है और इसी तरह और भी बहुत से काम कर सकती है जो हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि इसे केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने एआई से पहले ऐसे तकनीकी आविष्कार नहीं किए जिन्होंने दुनिया में बदलाव नहीं किए हों। पहले के जितने भी तकनीकी आविष्कार किए गए, उन्होंने मनुष्य की शरीर से की जाने वाली मेहनत को कम किया, जबकि कंप्यूटर ने मनुष्य के दिमागी काम में केवल सहायता की, लेकिन मनुष्य की जगह नहीं ली। क्योंकि कंप्यूटर खुद कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन एआई से खतरा अलग तरह का है। एआई उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करके यानी एनालाइज करके खुद से काम कर सकती है। इस वजह से यह खतरा पैदा हो गया है कि एआई मनुष्य की जगह ले सकती है और लाखों करोड़ों मनुष्यों को बेरोजगार कर सकती है। इस समय दुनिया में कई बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रही हैं और एआई बहुत तेजी से एडवांस यानी विकसित हो रही है। इनके एआई सिस्टम लेख लिख सकते हैं, कोड बना सकते हैं यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड बना सकते हैं,
कानूनी दस्तावेज पढ़ सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट समझ सकते हैं और टीवी न्यूज चैनलों के लिए डिजिटल एंकर तक तैयार कर सकते हैं। जिस तेजी से एआई एडवांस हो रही है, उससे यह चिंता बढ़ने लगी है कि भविष्य में एआई हर वह काम कर सकेगी जिसे आज मनुष्य कर रहा है। एआई के कारण सबसे पहले संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रोजगारों में बदलाव दिखाई देगा। बैंक, बीमा, कॉल सेंटर, डेटा एंट्री और अकाउंट का काम पहले से ही सॉफ्टवेयर से हो रहा है। अब एआई चैटबॉट ग्राहकों के सवालों का जवाब दे रही हैं। रिपोर्ट बनाना, हिसाब करना, बैंकिंग अकाउंट मेंटेन रखना और सामान्य कानूनी दस्तावेज तैयार करना भी एआई कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि पहले की तुलना में कम हो जाएंगी, क्योंकि एआई के आने से कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। कुशल और दिमागी काम करने वाले लोग भी पूरी तरह सेफ यानी सुरक्षित नहीं है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, एआई एक्सरे और स्कैन रिपोर्ट का विश्लेषण बहुत तेजी से कर सकती है। इससे शुरुआती जांच मशीन कर सकती है और डॉक्टर अंतिम निर्णय लेंगे। इससे डॉक्टर की जरूरत भले ही खत्म नहीं होगी, लेकिन उनका काम अधिक सलाह देने और जटिल मामलों को संभालने का हो जाएगा और सामान्य बीमारियों का इलाज एआई वाले रोबोट डॉक्टर ही कर देंगे। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। ऑनलाइन पढ़ाई और एआई टीचर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। इससे एक टीचर ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। इस तरह डॉक्टर, टीचर, वकील, अकाउंटेंट, कस्टमर केयर, फाइनेंशियल एडवाइजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्डिंगों के नक्शे बनाने वाले आर्किटेक्ट, डिजाइनर और भी बहुत से काम जिन्हें बहुत बुद्धिमानी वाले काम माना जाता है और जिन्हें सीखने के लिए कई लोग कई साल बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन सभी कामों को एआई ही कर लेगी। तो मनुष्यों को रोजगार कौन देगा? भले ही पूरी तरह मनुष्यों की जरूरत खत्म ना हो, लेकिन काफ़ी कम हो जाएगी। सेना और पुलिस में भी एआई का उपयोग बढ़ेगा। ड्रोन से निगरानी, फेस पहचान तकनीक, साइबर सुरक्षा और डेटा विश्लेषण जैसे काम मशीनें बेहतर तरीके से कर सकती हैं। इससे सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, लेकिन पारंपरिक भूमिकाओं में बदलाव आएगा। भविष्य में एआई रोबोट सैनिकों और पुलिस वालों की जगह ले सकते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी, मिस्त्री, रिक्शा चलाने, ड्राइवर, फेरी लगाने, छोटे दुकानदार और खेतों में काम करते हैं। अब तक माना जाता था कि एआई केवल ऑफिस और कंप्यूटर पर काम करने वालों पर ही असर डालेगी, लेकिन अब मशीनें शरीर से होने वाले बहुत से काम भी करने लगी हैं। आज बिना एआई के ही बहुत सी मेहनत मजदूरी के काम मशीनें कर रही हैं। जिस तालाब को पहले 10 मजदूर मिलकर 3 या 4 दिन में खोदते थे, उसे आज बड़े एक्सकेवेटर मतलब जेसीबी मशीनें कुछ ही घंटों में खोद देती हैं। बड़े गोदामों में सामान उठाने के लिए रोबोट आ रहे हैं। खेतों में ड्रोन फसल पर नजर रख रहे हैं और कई फैक्ट्रियों में मशीनें अपने आप काम कर रही हैं, जिससे रुपए यानी धन और समय दोनों की बचत हो जाती है। इसलिए जब एआई टेक्नोलॉजी और सस्ती और एडवांस हो जाएगी, तब मेहनत मजदूरी वाले रोजगार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चीन में डार्क फैक्ट्री के रूप में ऐसी फैक्ट्रियां बन रही हैं जिनमें सभी काम एआई से चलने वाले रोबोट करते हैं और एक भी मनुष्य की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उन फैक्ट्रियों में लाइट बल्ब की भी ज़रूरत नहीं होती और अंधेरे में ही सभी काम हो रहे हैं। इसी कारण उन फैक्ट्रियों को डार्क फैक्ट्री मतलब अंधेरे वाले कारखाने कहा जा रहा है। अगर यह तकनीक सस्ती हुई तो भारत में भी तेजी से फैलेगी। इससे शरीर की मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए काम बहुत कम या बिल्कुल खत्म हो सकता है। इस तरह चाहे दिमागी मेहनत वाले काम हो या मेहनत मजदूरी वाले काम हो, एआई सभी पर बहुत गहरा असर डालेगी। इस समय एआई की 2 तरह की सीमाएं हैं। पहली सीमा है कौशल यानी स्किल की। एआई उन कामों को नहीं कर सकती जो बहुत ज़्यादा दिमागी कौशल, बिल्कुल नई सोच और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वाले हैं। दूसरी सीमा आर्थिक है, मतलब जिन कामों को एआई से करवाना मनुष्य से करवाने की तुलना में महंगा है, उन्हें एआई से नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में एआई एक तेजी से एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी है। इसलिए पहली सीमा का समाधान यह है
कि जैसे जैसे भविष्य में एआई और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, वैसे वैसे वह ज़्यादा दिमागी कौशल वाले काम भी करती जाएगी और ऐसे दिमागी कामों की संख्या घटती जाएगी जिन्हें एआई ना कर सके। दूसरी सीमा का समाधान यह है कि जैसे जैसे एआई का एडवांसमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, वैसे वैसे उसकी लागत कम होती जाएगी और जैसे ही एआई से काम करवाना मनुष्य की मजदूरी से सस्ता हो जाएगा, वैसे ही सामान्य मजदूरी के काम भी एआई करने लगेगी। यह एक सामान्य आर्थिक सिद्धांत है, क्योंकि पहले भी मशीनों ने मनुष्यों की जगह तभी ली जब मशीनों से काम करवाना मनुष्य से काम करवाने से सस्ता हो गया। इस तरह भले ही एआई सभी रोजगारों को खत्म ना करे, लेकिन फिर भी वह बहुत से रोजगारों को खत्म कर देगी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की नौकरियां कम होंगी, काम धंधे खत्म होंगे, वे क्या करेंगे। भारत की आबादी युवा है और हर साल लाखों लोग रोजगार के लायक हो जाते हैं। अगर एआई के हिसाब से कौशल नहीं सिखाए गए तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। जिनके पास अच्छी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान होगा, वे कुछ समय के लिए बचे रह सकते हैं, बाकी लोग पीछे छूट सकते हैं, जिससे अमीर और गरीब के बीच की दूरी भी बढ़ सकती है। यह सही है कि एआई नई तरह की नौकरियां भी पैदा करेगी, जैसे डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, रोबोट मरम्मत, एआई संचालन और डिजिटल सेवाएं। छोटे शहरों से भी लोग ऑनलाइन काम कर सकेंगे, लेकिन यह नई पैदा हुई नौकरियां या काम धंधे सभी को रोजगार दे सकेंगी, यह भविष्य ही बताएगा। क्योंकि किसी भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी के आने पर जो समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं, रोजगार का संकट पैदा होता है। कुछ पुराने रोजगार खत्म होते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी के अनुसार बदल जाते हैं और कुछ नए रोजगार पैदा होते हैं। केवल यह कहना कि भले ही पुराने रोजगार खत्म होते हैं लेकिन नए रोजगार पैदा भी होते हैं, पूरी कहानी नहीं बताता। जो पुराने रोजगार खत्म हुए और उन्हें करने वाले जो लोग बेरोजगार हुए, उनमें से बहुत कम ही नए पैदा हुए रोजगारों में लग पाते हैं। नए पैदा हुए रोजगार अक्सर नए लोग ही पा पाते हैं, जबकि पुराने रोजगारों में लगे हुए अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार होकर समय की धूल में खो जाते हैं। भले ही उनमें से कुछ को नए रोजगारों में जगह मिल जाती है। एआई ने इस समस्या को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। एआई बहुत से पुराने रोजगारों को खत्म कर देगी, कुछ पुराने रोजगारों के रूप को बदल देगी और कुछ नए रोजगार पैदा भी करेगी। लेकिन जो लोग बेरोजगार होंगे और जो लोग नए रोजगार हासिल करेंगे, ज़्यादातर मामलों में वे वही व्यक्ति नहीं होंगे। क्या यह संभव है कि 40 या 50 साल की आयु में बेरोजगार हुआ कोई स्कूल टीचर तुरंत ही एआई डेटा एनालिस्ट बन जाए, या ऑटोमेटिक एआई गाड़ियां आने से बेरोजगार हुआ कोई ड्राइवर एआई रोबोट मरम्मत करने वाला बन जाए? यह कहना काफ़ी नहीं है कि हमेशा नई टेक्नोलॉजी आने पर पुराने रोजगार खत्म होते हैं तो नए रोजगार पैदा भी होते हैं। यह आर्थिक आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य एक जीवन है, ना कि कोई आंकड़ा। एआई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अलादीन के चिराग की तरह मनुष्य ने जादुई चिराग से एआई का जिन्न निकाल दिया है और खुद मनुष्य को पूरी तरह से यह पता नहीं है कि भविष्य में यह एआई रूपी जिन्न समाज पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। क्योंकि जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, तब से मनुष्य ने जीने के लिए कोई ना कोई काम किया है। यह काम या तो मेहनत मजदूरी वाले होते हैं या दिमागी काम। कभी वह खेत में पसीना बहाता है, कभी कोई मशीन चलाता है, कभी दिमागी काम जैसे टीचर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, वकील आदि काम करता है। काम करने से ही उसे खाना, कपड़े, मकान मिलते हैं और जीवन की दूसरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसलिए काम करना केवल मजबूरी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि मनुष्य कितना उपयोगी है और उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन एआई ने पहली बार मनुष्य के सामने यह भी खतरा पैदा कर दिया है कि वह अनुपयोगी हो सकता है। मतलब इस बात की संभावना भी है कि एआई के कारण ज़्यादातर मनुष्यों की कोई उपयोगिता नहीं बचेगी, क्योंकि पहले मशीनों ने हाथ का काम छीना था, अब एआई दिमाग का काम भी करने लगी है। तब मनुष्य की ज़रूरत ही क्यों होगी? ज़्यादातर लोग कैसे खाना, कपड़े, मकान और जीने के लिए अन्य ज़रूरतें हासिल करेंगे? यही असली चिंता है।
यह रोजगार का संकट तो है ही, साथ में खुद मनुष्य की उपयोगिता का संकट भी है। एआई को रोका नहीं जा सकता, जिन्न बाहर आ चुका है। अब सवाल यह है कि बदलती दुनिया में मनुष्य अपनी उपयोगिता कैसे बचाएगा और खुद को बिल्कुल ही अनुपयोगी होने से कैसे रोकेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में एआई समाज पर कितना गहरा असर डालने वाली है। यहाँ तक कि खुद वो कंपनियां भी नहीं जानती जिन्होंने एआई को विकसित किया है। इसलिए समाधान केवल काल्पनिक सुझाव भर हैं, जबकि सवाल वास्तविक हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।